हेलो नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। दोस्तों आज की जो ये वीडियो होने वाली इसके अंदर हम फिर से 20 क्वेश्चन जो है पंचकर्म के देखने वाले हैं। आप सबको अपनी तैयारी को जो है देखना है, आपकी कितनी तैयारी है कितनी नहीं है। 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं, कितने आपके क्वेश्चन जो है रॉन्ग होते हैं, आपको कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, तो आपका पहला फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आयुर्वेद के अनुसार पंचकर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार पंचकर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, केवल वजन कम करना, केवल त्वचा को चमकदार बनाना, शरीर के दोषों का शोधन करना और मांसपेशियों को मजबूत करना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शरीर के दोषों का शोधन या सफाई करना जो है पंचकर्म का उद्देश्य होता है। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वमन कर्म मुख्य रूप से किस दोष के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, कफ दोष, सभी दोष समान रूप से, पित्त दोष या फिर वात दोष। तो वमन कर्म हम कब करवाते हैं, जब कफ दोष की अधिकता बढ़ जाती है तब हम जो है वमन कर्म करवाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आता है कि विरेचन प्रक्रिया में शरीर के किस मार्ग से दोषों को निकाला जाता है। मुख के द्वारा, गुदा मार्ग के द्वारा, त्वचा के रोम छिद्रों के द्वारा या नासिका द्वारा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, गुदा मार्ग से जो है विरेचन प्रक्रिया में शरीर से दोषों को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि पंचकर्म से पूर्व की जाने वाली स्नेहन प्रक्रिया का क्या अर्थ है। पंचकर्म से पूर्व की जाने वाली स्नेहन क्रिया जो है प्रक्रिया है उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने है, उपवास करना, पसीना निकालना, तेल या घी से शरीर को चिकना करना और योगाभ्यास करना। तो स्नेहन, स्नेहन का मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेल या घी से शरीर को चिकना करना। ठीक है, इसके बाद में आपका 5 क्वेश्चन आता है कि नश्य कर्म का प्रयोग शरीर के किस अंग के विकारों के लिए किया जाता है। पैर और घुटनों के लिए, सिर और गर्दन के ऊपर के अंगों के लिए, केवल पेट और हृदय। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नश्य कर्म जो है उसका उपयोग सिर और गर्दन के ऊपर के अंगों को के जो रोग होते हैं, विकार होते हैं, उनको दूर करने के लिए नश्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वस्ती चिकित्सा को किस दोष की अर्ध चिकित्सा कहा जाता है। बताइए, वस्ती जो चिकित्सा होती है उसे किस दोष की अर्ध चिकित्सा कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, पित्त, रक्त, कफ और वात। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वात। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रक्त मोक्षण का क्या अर्थ है। रक्त का थक्का जमाना, अशुद्ध रक्त को शरीर से बाहर निकालना, खून का बढ़ाना या हृदय की धड़कन मापना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशुद्ध रक्त को शरीर से बाहर निकालना। स्वेदन प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है। नींद को कम करना, शरीर को ठंडा करना, पसीने के माध्यम से दोषों को द्रवित करना या फिर भूख मिटाना। तो जो स्वेदन प्रक्रिया है उसका मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पसीने के माध्यम से दोषों को जो है द्रवित करना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, पंचकर्म की 3 मुख्य अवस्थाएं कौन सी है। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, योग, ध्यान, समाधि, वात, पित्त, कफ, सत्व, रज और तम। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। ये मुख्य 3 अवस्थाएं जो पंचकर्म की होती है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शिराधारा निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे अधिक प्रभावी है। हड्डियों के टूटना, पेट के कीड़े, मानसिक तनाव और अनिद्रा, जोड़ों का दर्द। तो जो शिरोधारा की जाती है वो मानसिक तनाव और अनिद्रा, इनमें सबसे अधिक जो है प्रभावी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अनुवासन वस्ती में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है। छाछ का, काढ़े का, सादे पानी का, तेल या घी का। बताइए, अनुवासन वस्ती
में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? छाछ का करेंगे, काढ़ा का करेंगे, सादा पानी का करेंगे या तेल या घी का करेंगे? तो अनुवासन वस्ती के अंदर ऑप्शन नंबर डी तेल या घी का प्रयोग करते हैं और इसे स्नेह वस्ती भी कहते हैं। अनुवासन वस्ती को स्नेह वस्ती भी हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विरेचन कर्म किस ऋतु में करना सबसे उपयुक्त माना जाता है? बताइए, विरेचन जो कर्म होता है वो किस ऋतु में करना सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, शरद ऋतु या ग्रीष्म ऋतु। बताइए, विरेचन कर्म किस ऋतु में करना सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शरद ऋतु के अंदर जो है विरेचन कर्म करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संसर्जन कर्म का क्या अर्थ है? दवाइयां बनाने की विधि, मालिश करने का तरीका, व्यायाम की प्रक्रिया, पंचकर्म के बाद क्रमिक रूप से आहार या भोजन देना। तो संसर्जन कर्म जो है, सबके पहले बता दे कि ये पश्चात कर्म के अंदर आता है। ठीक है, पश्चात कर्म के अंदर जो है संसर्जन कर्म आता है और इसका जो अर्थ होता है पंचकर्म के बाद क्रमिक रूप से आहार या भोजन देना होता है, क्योंकि पंचकर्म के बाद जो है अग्नि जो है कम हो जाती है, मंद हो जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए जो है क्रमिक रूप से जो है आहार दिया जाता है। ठीक है, हल्के आहार से जो है भारी आहार इसको क्रमिक रूप से दिया जाता है अग्नि को बढ़ाने के लिए। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभ्यंग के दौरान तेल या मालिश किस दिशा में करनी चाहिए? अभ्यंग के दौरान तेल की मालिश किस दिशा में करनी चाहिए? बालों की दिशा में, किसी भी दिशा में, केवल गोल गोल या बालों की विपरीत दिशा में, प्रतिलोम? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालों की दिशा में या अनुलोम जो है अभ्यंग हमें करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व कर्म का हिस्सा है? रक्त मोषण, नश्य, दीपन और पाचन, विरेचन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपन और पाचन। रक्त मोषण, नश्य और विरेचन ये पंचकर्म के हिस्सा है। ठीक है, ये पंचकर्म के हिस्से हैं। और दीपन और पाचन, ठीक है, इसमें स्नेहन और स्वेदन भी आ जाएगा। स्नेहन व स्वेदन ये चारों ही जो है पूर्व कर्म के हिस्से हैं। ठीक है, जानुवस्ती शरीर के किस अंग या किस भाग के लिए की जाती है? तो घुटने, कमर, गर्दन या आंखें। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, नी जॉइंट या घुटनों के लिए जो है जानुवस्ती दी जाती है। स्नेहन कितने प्रकार का होता है? 5, केवल 1, 2 या 10? तो स्नेहन 2 प्रकार का आपका होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आभ्यंतर और बाह्य 2 प्रकार का स्नेहन होता है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निश्चय कर्म में प्रयुक्त प्रतिमर्श निश्चय के बारे में क्या सही है? निश्चय कर्म में प्रयुक्त प्रतिमर्श निश्चय के बारे में क्या सही है? इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में तेल डाला जाता है, इसे प्रतिदिन लिया जाता है, इसे केवल अस्पताल में ही कर सकते हैं, ये केवल गंभीर रोगियों में दिया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे प्रतिदिन लिया जाता है प्रतिमर्श निश्चय को। ठीक है, 2 बूंद। 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, पंचकर्म के बाद किन चीजों से परहेज करना चाहिए? केवल फल, तुरंत भारी व्यायाम करना, तेज धूप और ठंडी हवा, बहुत अधिक पानी पीना। तो पंचकर्म जैसे ही आपका होगा तो उसके बाद में कौन सी चीजों का परहेज करना चाहिए? आंसर आपको कमेंट में इसका बताना है। इसका बहुत ही सरल आंसर है, मैं जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको कमेंट में बता के जाना है यदि आप वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो। ठीक है, और आपने कितने क्वेश्चन राइट किए आपको ये भी कमेंट में बताना है। वीडियो को अपने साथियों के साथ में जो है शेयर करना है और उनसे कंपेयर करना है कि उन्होंने कितने क्वेश्चन राइट किए और आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। अंतिम क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, पंचकर्म के बाद किन चीजों से परहेज करना चाहिए? ठीक है, तो इसका जो है आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, नमस्कार।